नमस्कार दोस्तों। अब जो मैं मैथ बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ है, प्राय सभी एग्जामों में ही आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक वो तरीका जिससे सिर्फ आपको समझना है कि मैथ पूछ क्या रहा है, ठीक है, लेंथी प्रोसेस है, और एक जिससे आपको मैथ में बनाना है बाय ट्रिक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सवाल पढ़ता हूँ। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? पहले इस सवाल को समझ लीजिए आप लोग कि सवाल में पूछ क्या रहा है। कहता है कि चीनी का मूल्य 10% कमी होने पर, मान लीजिए चीनी का कोई मूल्य था या 100 रुपये, ठीक है, उसमें 10% कमी हो गया तो कितना हो गया? 90 रुपये। तो कोई गृहिणी जो है वो 1116 रुपये का चीनी खरीदती थी। पहले खरीदती थी तो जितना वज़न मिलता था ठीक है, बट दाम कम हो जाने पर 10% अब उतने रुपये का, मतलब 1116 रुपया में हम खरीद रहे हैं, तो चूँकि दाम कम हो गया है तो वो चीनी हमको 6.2 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल जाता है उसी रुपये में। ठीक है, तो चीनी का मूल्य तो घट चुका है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है? इसमें दो तरह से पूछता है, तो पहले कितना मूल्य था ये भी जानना जरूरी है, घटा हुआ मूल्य घट के कितना हो गया वो भी जाने। ये दो टाइप का मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए आइए समझते हैं बढ़िया से। तो देखिए, इस चीज़ को याद रखिए, समझिए पहले कि अगर आपको कोई भी रुपया देता है, ठीक है, आप कितना रुपया का सामान लेते हैं और पर केजी, मतलब 1 केजी दाम कितना रुपया का है, ये पता चल जाने से, डिवाइड देने से आपको वज़न पता चलता है। नहीं समझ में आया ना? समझिए, मान लीजिए आप 100 रुपया का कोई सामान लेते हैं, ठीक है, वो सामान जो है 20 रुपये केजी है, मतलब आटा समझ लीजिए आप लेने गए 20 रुपये पर केजी आटा है, आप 100 रुपये के लिए, तो आपको टोटल सामान कितना का वज़न लिए आप? 5 केजी। समझ में आया? 100 रुपये का हम लिए, 1 केजी के दाम नीचे रखेंगे, उससे अगर भागा दीजिएगा तो मेरा टोटल वज़न कितना हो वो समझ में आता है, 5 केजी। ओके, तो इस सवाल पे आते हैं। मान लीजिए सवाल में जो चीनी का मूल्य था वो 100 रुपया केजी था, ठीक है, और 10% कमी हो जाने पर, यानी x का 90% कर दीजिए, ये वर्तमान मूल्य, ये पहले का मूल्य है और ये वर्तमान मूल्य। ठीक है, 10 का में जो काट सकते हैं 9x/10। पहले इतना रुपया केजी था, अब इतना रुपया केजी हो गया। ठीक है, तो वज़न हमको निकालना, क्योंकि वज़न में डिफरेंस है, पहले जितना वज़न मिलता था अब जो वज़न मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अभी हमको 6.2 केजी अधिक मिला, बस यही सवाल है। तो हमको वज़न का डिफरेंस दिखाना होगा। तो अभी हम पहले तो वज़न कम मिलता था, अब दाम कम हो जाने की वजह से वज़न हमको ज़्यादा मिला, 6.2 केजी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम लेते कितना रुपये के? 1116 रुपये का ही सामान ले रहे हैं, लेकिन पर केजी अभी कितना मूल्य हो गया है? 9x/10। ठीक है, ये अभी 1 केजी का दाम हो गया। तो टोटल 1116 रुपये का सामान लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल वज़न आएगा, इसमें अभी हम दिखाएँ। ठीक है, अब फिर 1116 रुपया और पहले का मूल्य था 100 रुपये। ठीक है, तो इस रुपये से पर केजी रुपये से इसको घटाएंगे तो इसमें भी कोई वज़न मिलता था, लेकिन ये पहले जो वज़न मिलता था, अब जो वज़न मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है हमको। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना, यानी 6.2। ओके, इसका हम काम करते हैं। ये बटा के नीचे बटा पलट जाता है, तो 1116 गुने 10/9x हो गया। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैथ आपको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं बनाना है, वो जो मैं ट्रिक्स दूंगा उस तरह से बनाना, लेकिन मैथ किस तरह से बन रहा है, कि क्या पूछा है और ट्रिक्स कैसे बनता है वो समझ में आ जाएगा आपको। माइनस, ठीक है, ये ऐसा ही रह जाएगा। अब देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, एक्स उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ, अब 9x कट जाएगा, इतना ही आएगा, 1116 × 10 उतर जाएगा, माइनस
अब इससे एक्स से कटेगा, एक्स कट जाएगा, 9 इससे गुना आ जाएगा, 1116 इंटू 9, ठीक है, बराबर 6.2। अब क्या करना है, गुना करके अब घटाइए या 116 दोनों में, तो 1116 कॉमन ले लीजिए, 10 माइनस 9 बचेगा। देखिए दोनों में है, दोनों कॉमन ले लिए, 10 माइनस 9 बचा, और नीचे 9x है बराबर 6.2। यहाँ तो घट के 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x मल्टीप्लाई 6.2, और ये हो जाएगा 1116 मल्टीप्लाई 10 हो गया 1, ओके। अब x यहीं रह जाएगा, ये दोनों इस तरफ आ जाएगा, x इक्वल 1116 इंटू ये 6.2/9, इसको काटिए, 0 दे दीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा आप 18 बार में कट जाएगा, 9 से इसको काटिए 2 बार में, यानी 10 2 जा 20, यानी 20 रुपये एक्स, यानी पहले का जो मूल्य था वो मेरा निकल चुका है 20 रुपया, ठीक है। अब वर्तमान का मूल्य अगर निकलना है, ये पहले का निकला है 20 रुपया, अब वर्तमान निकालना है तो क्या करना है, 9x/10 कर दीजिए, x का वैल्यू 20/10, 0 9 2 18 रुपये, यानी पहले 20 रुपया था, 10% घट के 18 रुपये। देखिए दोनों मूल्य निकल गया, ओके। लेंदी प्रोसेस, समझने का प्रोसेस, बड़ा मेथड यही है। बट अगर इसको इस तरह से एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, इसको ट्रिक से बनाना है, तो देख लीजिए ट्रिक। सभी को मालूम हो सकता है, बहुत जो को पता होगा, बट मैं बता देता हूँ आपको। मेरा मेन मकसद ये था, ये आपको समझाने के लिए। अब ट्रिक्स देख लीजिए। 10% कमी बोला, कुछ नहीं करना, 10 लिखना है, ठीक है, बाय 100 कर देना है। या पूछा क्या उस पर डिपेंड करता है। ट्रिक्स दो तरह का है, ये देख लीजिए। घटा मूल्य, कमी हो चुका है और घटा मूल्य पूछा है, यानी कमी होने के बाद जो मूल्य घट के आया वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको 10 लिखना है, यानी 10 यानी रेट लिखना है, जितना रेट दिया हुआ, ठीक है, बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई रुपया बटा वजन, ओके। बस यही ट्रिक्स है, किसका, घटा हुआ मूल्य का, मतलब कमी होने के बाद घटा, अगर वृद्धि होता तो बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देना क्या है, रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रुपया बटा वजन, ठीक है। बस यही ट्रिक है, ये सिंपल सा ट्रिक्स है, इसी में मैथ बन जाएगा आपको, इतना सारा लेंदी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आते हैं, लिखते हैं 10, रेट तो 10 है, बाय 100 किए, रुपये कितना है मेरा 1116, बाय वजन कितना है 6.2। बस इतना सिंपल में आपका मैथ बन गया। ये 0 से ये 0 काटिए, इसको आप काटिएगा तो 10 यहाँ बन जाएगा, इससे आप काट के देख लीजिएगा 18 आएगा, ठीक है। फिर ये 10 से 10 कट गया, देखिए आपका घटा हुआ मूल्य डायरेक्ट आ गया 18 आया। बस ये ट्रिक्स था, ठीक है। मैं समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, समझाने के लिए मैथ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको बनाना है मैथ इस तरह से ट्रिक्स, पर ये मैथ मैं समझाने के लिए इतना लंबा तुम आप लोग को बताया हूँ, ताकि आप लोग को मैथ बढ़िया से समझ सके कि क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो सेब का प्रारंभिक मूल्य कितना है या था, ठीक है। अब यहाँ प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। सेब का मूल्य में 25% कमी हो गया, देखिए कमी दे रहा है या वृद्धि भी दे सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कमी भी देगा, वृद्धि देगा, दोनों को मैथ बनाने का ट्रिक्स एक ही है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलता है, मतलब जो रेट था, ठीक है, उसमें फिर कमी हो गया। तो आप 240 का रुपये ले रहे थे, पहले जितना मिलता था जिस दाम में तो मिलता था कोई वजह नहीं, लेकिन अब कमी होने की वजह से आप 2 केजी एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं अधिक सेब। तो सेब का पहले वाला मूल्य कितना है, तो लेंदी प्रोसेस है, तो जो ऊपर में बताया उस टाइप से आप बना सकते हैं, लेकिन लेंदी अभी बताएंगे नहीं क्योंकि ऊपर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस पर भी ट्रिक्स देख लीजिए। कमी हो चुका है, ठीक है, अब प्रारंभिक मूल्य पूछा, कमी होने के बाद अगर घटा हुआ मूल्य पूछता था, यानी वर्तमान मूल्य पूछता, कम होने के बाद कितना, प्रारंभिक यानी पहले का मूल्य कितना था यह है, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक्स ही बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। जब भी वृद्धि हो या कमी होने के बाद आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे, तो आप कीजिएगा रेट 100 माइनस रेट, या माइनस कब किए, कमी है इसलिए, ठीक है। अगर वृद्धि होगा तो 100 प्लस आर कीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है कमी और वृद्धि में। कमी है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई रुपया बटा वजन,
जो ऊपर का ट्रिक्स था सेम वही ट्रिक्स है, सिर्फ ऊपर के ट्रिक्स में इतना ध्यान रखिएगा, घटने के बाद जो मूल्य पूछा था वो डायरेक्ट बाय 100 कर दिए, ठीक है। घटा हुआ मूल्य यानी कमी होने के बाद कर दिया, यानी वृद्धि कमी होने के बाद घटा हुआ मूल्य पूछा है, ठीक है, यानी कि वर्तमान मूल्य। अगर वृद्धि होने के बाद भी बोलता क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, यानी वर्तमान ही पूछता घटने के बाद, ठीक है। तो अब जो बोल रहा है कमी तो हो गया, लेकिन पहले का मूल्य क्या हो गया, या वृद्धि भी दे देता और पहले का मूल्य पूछता तो भी ये ट्रिक्स है। तो कमी में से माइनस करेंगे, अगर वृद्धि होता तो प्लस करते हैं, बाकी सब सेम है। तो बनाते हैं। आर में रेट कितना है 25%, कमी है इसलिए 100 में से इसको घटा के लिखेंगे रेट को, यानी 75। बढ़ा होता तो 125 लिखते हैं। क्लियर है। मल्टीप्लाई रुपया कितना है 240 बटा वजन 2 kg। ओके, तो काटा काटे करते हैं, 25 दिए 75, 3 से 3 यानी 24, 80 2 से कर दिए 40 रुपये, यानी कि इसका पहले का मूल्य था 40 रुपये, ठीक है। तो आप एक ट्रिक से ही दोनों को भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसका 40 रुपया हो गया, ये आंसर आ चुका है, मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। आप एक ट्रिक से ही दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका 40 रुपया आपका प्रारंभिक मूल्य मिल चुका है, पहले का मूल्य। आप इसमें 25% घटा के इसका निकाल जाएगा तो घटा हुआ मूल्य निकल जाएगा। 40 का 70, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। 40 का 25% घटा दीजिए, यानी 75% बचा। 25 दिए 50, 25 100, 4 दिए 40, यानी कि 30 रुपये। ये हो गया आपका घटा हुआ मूल्य। तो इस तरह से देख रहे हैं, ट्रिक्स चाहिए ये अप्लाई कीजिए, वो अप्लाई, आप दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद मैथ समझने के लिए।